रांची से और खबर है, रिम्स में भर्ती 3 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले। रांची के बरियातू भरम टोली का ये पहला मामला। संक्रमित 11 साल का बच्चा है। बगोदर का है दूसरा बच्चा जो 3 साल का है, और पलामू के पाकी का है तीसरा बच्चा जो कि 11 वर्ष की बच्ची है। रिम्स के शिशु शल्य विभाग में फिलहाल इनका इलाज चल रहा है। रिम्स में करीब 73 कोरोना संक्रमितों का इलाज फिलहाल चल रहा है, और इनमें से 3 बच्चे भी हैं जो कि 7 साल से लेकर 11 साल तक के हैं। तो पलामू के पाकी का है तीसरी बच्ची 11 वर्षीय बच्ची है। यानी कि बच्चे भी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, जैसा कि आशंका लगातार जताई जा रही थी। जब तीसरी लहर की संभावना बस जताई जा रही थी, तभी से यह आशंका थी कि इस बार बच्चे प्रभावित होंगे। और देखिए, बच्चों में संक्रमण के मामले भी लगातार बढ़ते आ रहे हैं। इससे पहले याद होगा आपको, धनबाद में भी एक स्कूल में एग्जाम के दौरान 21 बच्चे संक्रमित पाए गए थे। यानी कि संक्रमण जो कि सबसे सेफ माना जाता है बच्चों को, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना ने अपना प्रारूप बदला है, उसमें बुजुर्ग, फिर युवा और अब बच्चों को अपना शिकार बनाने लगा है। इस बीच एक और बड़ी खबर रांची से। दिशम गुरु और जेएमएम के सुप्रीमो शिबू सोरेन का कोरोना सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। आईएलएस लैब भुवनेश्वर को ये सैंपल भेजा गया है। शिबू सोरेन का ये सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कोरोना के किस वेरिएंट से ग्रसित है शिबू सोरेन। राज्य में अब तक ओमिक्रॉन और डेल्टा के मरीज पाए गए, तो ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी है। लेकिन फिलहाल शिबू सोरेन किस वेरिएंट से, कोरोना के किस प्रारूप से ग्रसित है, इसको लेकर अब आईएलएस भुवनेश्वर में सैंपल भेजा गया है। वहां से अब जानकारी मिल पाएगी कि दिशम गुरु किस वेरिएंट से पीड़ित है। तो आईएसएल लैब भुवनेश्वर भेजा गया है, और यहां से रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि कोरोना के किस वेरिएंट से ग्रसित है शिबू सोरेन। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, राज्य में ओमिक्रॉन भी और डेल्टा दोनों के मरीज पाए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन ने तो दस्तक दे दी है। पिछले दिनों 87 में से 14 जो संक्रमित दिशम गुरु और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन का जो सैंपल है वो भेजा गया है। और सत्यव्रत किरण इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, निश्चित तौर पर पहले जो बात ये सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि जो बार बार उम्मीद की जा रही थी, उम्मीद नहीं कह सकते, इसको आशंका जताई जा रही थी कि इस लहर में बच्चे संक्रमित होंगे, तो देखिए कहीं ना कहीं वो खबरें आने लगी। बहुत सारे बच्चे भी धीरे धीरे संक्रमित होने लगे हैं। आज 3 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। नहीं, देखिए, बिल्कुल सही कहा पंकज आपने कि अगर आप कोरोना के पहले और दूसरे लहर की बात करें तो उस वक्त तक जो कोरोना का संक्रमण है वो बच्चों को अपनी चपेट में नहीं ले रहा था। लेकिन कोरोना के इस तीसरे लहर में और बीते अगर 10-15 दिन पहले की अगर बात करें तो लगातार जो बच्चे हैं वो कोरोना के संक्रमित पाए जा रहे हैं। रिम्स की अगर बात करें तो रिम्स में 3 बच्चे कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। एक बच्चा जिसकी उम्र करीब 11 साल बताई जा रही है और रांची के ही बरियातू स्थित भरम टोली का रहने वाला है। दूसरा जो बच्चा है वो बगोदर का रहने वाला है जिसकी उम्र करीब 6 साल बताई जा रही है, कोरोना का संक्रमित पाया गया है। यानी कि 3 बच्चे, नए बच्चे जो है वो आज कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले भी लगातार रिम्स की अगर बात करें तो जो रिम्स का शिशु रोग विभाग है वहां लगातार कोरोना संक्रमित बच्चों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। राजधानी रांची के दूसरे निजी अस्पताल की बात करें, वहां भी बच्चे कोरोना के संक्रमित पाए जा रहे हैं और उन्हें उनका इलाज किया जा रहा है। देखिए, जो शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सक है वो बताते हैं कि फिलहाल उन बच्चों पर कोरोना का संक्रमण कोई खास प्रभाव नहीं डाल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ओमिक्रॉन का जो यह वेरिएंट है वो जितना जल्दी लोगों को संक्रमित कर रहा है उतना ही जल्दी लोग उससे ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चों में जो समस्या है वो पाई जा रही है। कोरोना का जो संक्रमण है वो ब्रेन कोविड बन जा रहा है। वैसे में बच्चों को काफी समस्याएं हो रही हैं और ब्रेन कोविड से ग्रसित जो बच्चा है वो ठीक होने के बाद भी कई तरह के अपंगता का शिकार हो जा रहा है। ऐसे में जरूरत है कि खासकर जो अभिभावक तो सत्यव्रत, ये जो बच्चे हैं जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद ही भर्ती कराए गए रिम्स में, या फिर दूसरे इलाज के लिए आए थे, दूसरे बीमारी के इलाज के लिए, और जब टेस्टिंग हुआ तो संक्रमित निकले हैं, कुछ जानकारी?
बच्चे कोरोना के संक्रमित पाए जा रहे हैं उन्हें रिम्स लाया जा रहा है या जो भी दूसरे अस्पताल हैं वहां लाया जा रहा है। चूंकि प्रोटोकॉल गाइडलाइन है भारत सरकार के द्वारा कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी अस्पताल में इलाज के लिए जाता है, उस अस्पताल में अगर वो भर्ती होता है तो सबसे पहले उसका कोरोना जांच भी किया जाना है, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि जो व्यक्ति भर्ती हो रहा है, जो मरीज भर्ती हो रहा है, कहीं वो कोरोना संक्रमित तो नहीं है, ताकि जो दूसरे मरीज हैं उसकी सुरक्षा हो सके। तो कई ऐसे बच्चे हैं जो कि अस्पताल में पहले से उनका इलाज चल रहा था, उसके बाद वो कोरोना के संक्रमित पाए गए। कई ऐसे बच्चे हैं जो अभिभावक हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो अगर किसी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रहा है या फिर कहीं दूर से वो यात्रा कर कर आ रहे हैं तो वैसे में वो कोरोना जांच केंद्र जा रहे हैं, अपने बच्चों का भी जांच करा रहे हैं और उस दौरान भी कई बच्चे कोरोना के संक्रमित पाए जा रहे हैं। पंकज, सत्यवत, एक खबर ये भी है कि दिशम गुरु शिबू सोरेन का जो सैंपल है वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आईएलएस भुवनेश्वर भेजा गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी थोड़ी देर पहले रांची जिले के जो स्वास्थ्य पदाधिकारी हैं, सिविल सर्जन रांची से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि जो झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो पिताजी हैं दिसम गुरु शिबू सोरेन, वो पिछले 2 दिनों पहले कोरोना के संक्रमित पाए गए थे और उनका जो सैंपल है वो फिलहाल जीनोम सीक्वेंसर जांच के लिए आईएलबीएस भुवनेश्वर भेजा गया है, ताकि इस बात का पता लग सके जो शिबू सोरेन गुरुजी है वो कोरोना के किस वेरिएंट से संक्रमित है। वहीं जो सूत्रों के हवाले से भी एक सूचना मिली है पंकज कि एक बड़े आईपीएस अधिकारी हैं अपने राज्य के, जो पिछले 1 महीने से कोरोना के संक्रमित पाए जा रहे हैं। अब तक 2 बार उनका कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। अच्छा। उनका भी जो सैंपल है वो भेजा जाएगा जीनोम सीक्वेंसर जांच के लिए, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके। पंकज, बिल्कुल, तो ये प्रायोरिटी बेस पे होगा या फिर इसमें भी वैसे ही वक्त लगेगा जैसे कि पहले के सैंपल्स के रिपोर्ट आने में लगे, या प्रायोरिटी बेस पे इसकी जांच हो जाएगी? देखिए, आपको पता है कि भारत सरकार के द्वारा, आईसीएमआर के द्वारा यह गाइडलाइन दिया गया है कि राज्य भर से जो कोरोना के सैंपल हैं उसके वेरिएंट जांच के लिए उसे भुवनेश्वर भेजना है। चूंकि अपने राज्य में अब तक जीनोम सीक्वेंसर मशीन की उपलब्धता नहीं है, वैसे में राज्य में कौन सा वेरिएंट लोगों को संक्रमित कर रहा है, इस बात का पता लगाने के लिए जो सैंपल है वो भुवनेश्वर भेजे जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी। और अब हम आपको बता दें, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, आपने पूरी जानकारी दी।